जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबको एरोप्लेन से जुड़े अमेजिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि प्लेन से जुड़ी ये फैक्ट्स काफ़ी शॉकिंग हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ज़्यादातर लोग घूमने के लिए हवाई जहाज़ को तवज्जो देते हैं, क्योंकि इनके जरिए आसानी से ट्रेवल डेस्टिनेशन तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन सफ़र के दौरान फ्लाइट को लेकर कई सवाल भी जहन में उठते हैं। इन सवालों के जवाब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। ऐसे में आज मैं आपको इन्हीं अनसुने फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो फिर बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का 20 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एरोप्लेन स्पेशल वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, कई बार आपने आसमान में ये सफ़ेद लाइनें देखी होंगी। ऐसे लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। दरअसल जब एरोप्लेन का इंजन फ्यूल कम्बशन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है और यह भाप पंखों में लगे टर्बोजेट इंजन से बाहर निकलकर आसमान की ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं, तो ये सफ़ेद लाइनें बनकर दिखने लगती हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर के बाहर आसमान का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ठीक उसी तरह दिखता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी बाहर निकलती सांसें देख पाते हैं। नंबर 2। क्या आपको पता है एरोप्लेन का फ्यूल कितने रुपये लीटर आता है? नहीं पता तो जान लीजिए। एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल यानी ATF के 1 लीटर की कीमत 112 रुपये होती है। वैसे इस फ्यूल को किलो लीटर में खरीदा जाता है और 1 किलो लीटर जेट फ्यूल की कीमत 1,12,000 रुपये होती है। यह प्राइस सुनने में तो सस्ता लगता है, लेकिन इसकी खपत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बोइंग 747 जैसी जहाज प्रति सेकंड 4 लीटर फ्यूल खर्च करती है, अर्थात प्रति घंटे 14,400 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करती है और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति करते हुए एरोप्लेन 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करती है। यह फ्यूल प्योर केरोसिन होता है, जिसका फ्लैश पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस तथा फ्रीजिंग पॉइंट -47 डिग्री सेल्सियस होती है। नंबर 3। साल 1953 से पहले जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन उस समय हुए एक एरोप्लेन एक्सीडेंट का कारण इन स्क्वायर शेप वाली खिड़कियों को माना गया। तब के बाद जहाज की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते, जिससे जहाज पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। नंबर 4। जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो फोन को एरोप्लेन मोड यानी फ्लाइट मोड पर लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हवाई जहाज पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल पर निर्भर करता है। ये सिग्नल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि एरोप्लेन में सफर करते समय या तो फोन को बिल्कुल बंद कर लें या फिर फ्लाइट मोड पर लगा लें। नंबर 5। क्या कभी आपने सोचा है कि सैकड़ों टन वजनी जहाज के टायर क्यों नहीं फटते और इनके टायर कितने दिन चल जाते हैं? दोस्तों, हवाई जहाज के टायर गाड़ियों के टायर से अलग बनाए जाते हैं। इनके टायरों में रबड़ के साथ कई और पदार्थ जैसे एल्युमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है। एरोप्लेन के टायर में कार के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, जो 200 PSI की होती है। इसलिए ये टायर्स इतने वजन के भार को सहन कर लेते हैं। इनके टायरों में भरी जाने वाली यह हवा नाइट्रोजन होती है, जो बाकी गैसों की तुलना में सूखी और हल्की होती है, और लगभग 500 लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये प्लेन पर डिपेंड करता है। नंबर 6। एरोप्लेन के एक विंग पे ग्रीन लाइट होती है और दूसरे विंग पे रेड लाइट, और साथ ही उसके बैक साइड पर व्हाइट कलर की लाइट लगती है, जो प्लेन के इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है, जिसे नेविगेशन लाइट्स कही जाती है। नंबर 7। बम्बल बी 2 हवाई जहाज दुनिया का सबसे छोटा एरोप्लेन है, जिसे अमेरिकन डिजाइनर रॉबर्ट H. स्टार ने बनाया था, जिसके पंखों का फैलाव सिर्फ 5 फीट 6 इंच का था और यह 3 फीट 11 इंच ऊंचा था। इसका खाली वजन 180 kg था। इस प्लेन ने 2 अप्रैल 1988 को मराना एयर पार्क में अपनी पहली उड़ान भरी, जिसे स्वयं रॉबर्ट H. स्टार उड़ा रहे थे। इस प्लेन ने दुनिया का सबसे छोटा एरोप्लेन होने का रिकॉर्ड दर्ज किया, जिसे गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया, और 5 मई 1988 को एक दुर्घटना में डैमेज हो गया, लेकिन अपनी छोटी आकार की वजह से यह अभी भी सबसे छोटा एरोप्लेन बना हुआ है। नंबर 8। क्या आप जानते हैं एरोप्लेन का रंग सफेद क्यों होता है? आपको बता दें कि प्लेन का रंग सफेद होने का कारण वैज्ञानिक और इकोनॉमिकल दोनों ही है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण यह है कि व्हाइट कलर प्लेन को अधिक गर्म होने से बचाता है। साइंस के अनुसार व्हाइट कलर सूरज की इंफ्रारेड किरणों को रिफ्लेक्ट करती है और प्लेन के अंदर प्रवेश होने से रोकती है। साथ ही प्लेन पर हुए किसी भी प्रकार के डैमेज, क्रेक आदि का पता आसानी से लग जाता है। इस वजह से हवाई जहाज को व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है। नंबर 9। दोस्तों, साल 1986 में एक वोगार्जर नाम की जहाज ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो भी बिना लैंडिंग किए और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन एंटोनोव AN-225 था,
इस प्लेन को साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान नष्ट कर दिया। यह एक बार में 2.5 लाख केजी वजन ले जाता था। नंबर 10, रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट्स डिम कर दी जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतलियां दोबारा सही आकार में आ जाएं। और यदि दुर्घटना हो जाए तो आप इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने में थोड़े से सक्षम हो जाओ। जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि यदि हम लाइटों के सामने हो और एकदम से अंधेरा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने के लायक होती हैं। नंबर 11, सिंगापुर से न्यूयॉर्क की फ्लाइट दुनिया की सबसे बड़ी एयर ट्रेवल है। यह सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट SQ24 पैसेंजर्स को सिंगापुर से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाती है। ये फ्लाइट नॉन स्टॉप होती है, यानी एक बार ये टेक ऑफ करती है तो 17 से 18 घंटों तक का सफर करने के बाद ही लैंड करती है। यह फ्लाइट 15,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। नंबर 12, दोस्तों साल 1987 की बात है जब अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर एरोप्लेन की आजीवन यानी लाइफ टाइम पास बनवा लिया। साल 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी को हार कर उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा। दोस्तों वैसे बता दूं कि हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख प्लेन उड़ान भरती हैं, पर अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही एरोप्लेन में बैठ पाई है। नंबर 13, दोस्तों क्या आपको पता है कि एरोप्लेन उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट अफसर एक तरह का खाना नहीं खाते। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि एक की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा प्लेन संभाल सके। और वहीं हवाई जहाज का खाना बहुतों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है, इसलिए जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज्यादा डाला जाता है। नंबर 14, दोस्तों जहाज में ब्लैक बॉक्स नाम की एक डिवाइस होती है। इसका काम प्लेन की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना होता है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए या प्लेन के चिथड़े उड़ जाए, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि ब्लैक बॉक्स आपको वैसा का वैसा मिलेगा। दरअसल यह बॉक्स खास तरह की स्टील का बना होता है जो 5,000 पाउंड का प्रेशर और 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन कर सकता है। इसी की वजह से हमें एक्सीडेंट की असली वजह का पता चलता है। नंबर 15, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तक की 80% एरोप्लेन एक्सीडेंट उड़ने के 5 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई हैं। सबसे बड़ी एरोप्लेन एक्सीडेंट साल 1977 में टेक ऑफ करते समय हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की मौत एरोप्लेन एक्सीडेंट में होगी, इस बात के चांस 1 करोड़ लोगों में से एक के हैं, लेकिन कार एक्सीडेंट में मरने के चांस 5,000 लोगों में से एक के हैं। दोस्तों एरोप्लेन में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं उसके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 16, दोस्तों क्या आपको पता है कि जहाज़ों पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि प्लेन के बाहर की बॉडी का कवर एल्युमिनियम का बना होता है और इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि बिजली बिना कोई रुकावट के प्लेन को छूकर उसकी ऊपरी परत से होती हुई आगे निकल जाए। वहीं साल में कम से कम एक बार तो स्काई लाइटनिंग प्लेन से टकरा ही जाती है, लेकिन साल 1963 के बाद बिजली की वजह से कोई प्लेन एक्सीडेंट नहीं हुई है। ये सब इंजीनियरिंग का कमाल है। नंबर 17, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्लेन में सबको पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि पैराशूट का वजन काफी अधिक होता है। ऐसे में अगर सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए पैराशूट रखा जाए तो प्लेन का वजन काफी हद तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्लेन का सभी को लेकर हवा में उड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 18, दोस्तों कभी आपने ध्यान दिया है कि प्लेन की विंडो में एक होल होता है? नहीं ध्यान दिया तो बता देते हैं कि प्लेन की खिड़कियों में 3 लेयर्स होते हैं। एक लेयर बाहर, दूसरा लेयर बीच में और एक अंदर की तरफ होता है। इस बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा होल होता है। बीच के हिस्से में मौजूद यह होल कैबिन प्रेशर को मेंटेन करता है। मान लीजिए कि दबाव के कारण खिड़की में दरार आ जाए तो सबसे पहले बाहर की लेयर टूटेगी। इसकी सूचना मिलते ही पायलट जल्दी से हाई एल्टीट्यूड से प्लेन को लोअर एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है, जिससे खतरा टाला जा सकता है। नंबर 19, दोस्तों क्या आपको पता है कि कुछ जहाजों के पायलट प्लेन का फ्यूल बाहर आसमान में छोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी मेडिकल इमरजेंसी या मेंटेनेंस इमरजेंसी में प्लेन को डेस्टिनेशन से पहले ही लैंड कराना होता है, इस केस में लैंड करना सेफ नहीं रहता। इसलिए एरोप्लेन का वजन कम करने के लिए पायलट फ्यूल को हवा में ही छोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को फ्यूल डैम्पिंग कहा जाता है। एरोप्लेन में फ्यूल उसकी विंग्स यानी पंखों में भरी जाती है और हवा में एरोप्लेन का बैलेंस बने रहने में ये अहम भूमिका निभाती है। नंबर 20, दोस्तों ये है दुनिया की सबसे छोटी हवाई यात्रा जो लोगान एयर वेस्टे से पापा वेस्टे तक की यात्रा है।
इस रूट पर फ्लाइट 53 सेकंड की होती है। यह रूट स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स और आइलैंड्स की सेवा करने वाली स्कॉटिश क्षेत्रीय एयरलाइन लोगन एयर द्वारा उड़ाया जाता है। इस 53 सेकंड के लगभग 1400 रुपए देने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन चंद सेकंडों की यात्रा के लिए एरोप्लेन की जरूरत ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह पर कोई साधन नहीं जा सकता सिवाय एरोप्लेन के। दरअसल ये समुद्री रास्ता इतना पथरीला है कि उस पानी पर नाव तैरना मुमकिन ही नहीं और इनके बीच तो कोई ब्रिज भी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।